नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ और एक नई सूचना के साथ। तो जो रीट का जो माहौल बना हुआ है, ऐसे माहौल में जो व्याख्याता की और वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करने वाले विद्यार्थी थे वो कहीं न कहीं विचलित हुए हैं। तो उसी स्थिति को दूर करने के लिए मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ कि किस तरह से व्याख्याता की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए जब रीट आ चुकी है। और हालांकि रीट पात्रता परीक्षा ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, भर्ती तो उसके बाद आएगी और अभी जनवरी के अंदर उसके कोई फॉर्म भी नहीं निकले। अभी तो जो मतलब है कि ये तय हुआ है कि हाँ जनवरी के अंदर इसके एग्ज़ाम करवा लिए जाएंगे। अभी कोई फॉर्म जैसी कोई चीज़ भी नहीं निकली है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं विचलित हुए कि कहीं न कहीं माहौल बना है रीट के पक्ष में। तो ये जो माहौल है वो गलत नहीं है। रीट की तो हो ही गई परीक्षा जनवरी के अंदर, जो रीट की परीक्षा हो गई ये तय है, कोई इसमें कोई समस्या नहीं है। क्योंकि जैसे कि कुछ विद्यार्थी कह रहे थे कि चुनाव है, तो चुनाव बता दूं कि चुनाव जो है वो एक साथ करवाने के चक्कर में चुनाव एक साल आगे हो रहे हैं, ठीक है ना। तो एक साल आगे हो रहे हैं तो उनको समय लग जाएगा। वो चुनाव तो अभी अगस्त सितंबर में होने थे, वो आगे चल के कब हो रहे हैं, अगले अगस्त सितंबर के अंदर होंगे। तो वो लंबा समय हो जाएगा। तो कोई किसी प्रकार की आचार संहिता फिलहाल कोई उस प्रकार की लगने वाली नहीं है। जनवरी के अंदर जो है वो लगभग करवा देंगे ये जो है, ठीक है ना। अब रही बात व्याख्याता की, हम बात कर रहे थे, तो व्याख्याता के बारे में मैं आपको आराम से, ठीक है ना, ज़्यादा समय भी नहीं लूँगा और आपको ये सारी बातें बताऊँगा कि विज्ञप्ति कब तक आने के चांस हैं, ठीक है ना, पद कितने होने के चांस है और एग्ज़ाम कब होने के चांस है। तो मैं यही बता दूंगा ये सारी की सारी बातें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो विज्ञप्ति की बात है, तो विज्ञप्ति ये है कि जनवरी 2025 में विज्ञप्ति आ जाएगी। जनवरी 2025 में विज्ञप्ति आ जाएगी। तो अब ये होता है कि पद की बात और बता देना चाहता हूँ कि पद जो है 9000 पद होंगे। कितने पद होंगे? 9000 पद रहेंगे, ठीक है ना। अब ऐसे नहीं है कि जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि ये भविष्य, जो भी चीज़ भविष्य के गर्भ में रहती है उसके बारे में हम कुछ भी फिक्स नहीं कह सकते। हम जो कुछ भी बात करते हैं, जो कुछ भी बताते हैं, वो अपने अनुभव के आधार पर और जो वातावरण बन रहा होता है, जो प्रतिक्रियाएं हो रही होती है उस समय, उन प्रतिक्रियाओं के आधार पर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। अनुभव के आधार पर वो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस प्रकार क्या होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें अनुभव के आधार पर या वातावरण के आधार पर जो प्रतिक्रियाएं हो रही है उसके आधार पर ये अंदाज़ा लगाया जाता है। क्योंकि भविष्य जो है वो न तो आज तक कोई जान पाया है और न कोई जान पाएगा। रावण को भी अपने भविष्य ध्यान नहीं था। अगर उसको भविष्य ज्ञात होता तो वो शायद सीता को उठाकर न लेके आता। अभी जो दशहरा निकला इसलिए रावण कहा गया, ठीक है ना। तो ऐसा क्या है कि किसी को भी भविष्य ज्ञात नहीं होता। और मतलब भविष्य के क्या पल का ही पता नहीं है। अब जैसे हम एग्ज़ाम की बात कर लें कि चलो एग्ज़ाम आ गया, फिर एग्ज़ाम हो गया और होने के बाद अगर परीक्षा रद्द हो जाए तो फिर क्या करें? पीछे कितनी हो गई है वो भी तो सहन करनी पड़ती है ना। तो अब क्या है कि कुछ विद्यार्थी ऐसे कहते हैं कि नहीं, माहौल बनाया जा रहा है। मैं नहीं कह रहा, कोई भी शिक्षक जो है, ठीक है ना, कोई भी शिक्षक जो है इसके बारे में ज़रूर गाइडेंस आपको करता रहेगा कि परीक्षा आने वाली है। कोई भी शिक्षक कभी आपको आकर ऐसा नहीं कहेगा कि भैया अभी साल भर परीक्षा नहीं आने वाली है, तुम आराम से जाकर सो जाओ, आराम करो, तुम्हें परीक्षा की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन परीक्षा होगी हम तुम्हें सूचना घर पर भेज देंगे, उस दिन आ जाना और परीक्षा दे जाना और बाद में ज्वाइनिंग लेटर भी हमसे ले जाना। तो ऐसा कहीं नहीं होने वाला है, क्योंकि प्रत्येक शिक्षक का ये कर्तव्य बनता है कि वो आप लोगों को, ठीक है ना, प्रेरित करता रहे लगातार तैयारी करने के लिए। क्योंकि जो शिक्षक है वो जानता है कि एक दिन में ये तैयारी होने वाली नहीं है। क्योंकि विद्यार्थी जो है वो ऐसा नहीं है कि एक दिन का मतलब एक वर्ष में भी जो है तैयारी वो बड़ी मुश्किल होती है। जो इंटेलिजेंट विद्यार्थी है वो एक साल में अपना सिलेक्शन करवा पाते हैं और हम जानते हैं अच्छे से। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो हर बार जितने विद्यार्थी है उतने ही रहते, तो फिर इतने सारी बड़ी संख्या के अंदर विद्यार्थी आते हैं और हमारी आंखों के सामने हम देखते हैं कि लगातार अच्छी तैयारी के बावजूद भी विद्यार्थी जो है वो रह जाते हैं। पाठ्यक्रम उनका पूरा ही नहीं हो पाता, सिलेबस ही पूरा नहीं हो पाता। 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार तो करने की दूर बात है, पहली बार तैयारी करते हैं फिर रह जाते हैं, दूसरी बार फिर रह जाते हैं, तीसरी बार फिर रह जाते हैं, चौथी बार रह जाते हैं, न जाने कितनी परीक्षा देते हैं और कितनी बार रह जाते हैं।
कारण क्या है? तो कारण यही तो कारण है ना कि हम इंतज़ार करते हैं किसी चीज़ का। तो इंतज़ार न करें। जो ज़्यादा होशियार है वो ऐसे कहेंगे कि माहौल बनाया जा रहा है, तो माहौल किस बात का बनाया जा रहा है मुझे बताओ? माहौल कैसे बनाया जा सकता है? क्या एग्ज़ाम कभी होने नहीं है? क्या कभी विज्ञप्ति आनी नहीं है? ये कौन नहीं जानता कि राजस्थान के अंदर किस प्रकार से जो शिक्षक है उनका किस प्रकार से टोटा पड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्याख्याता है इनके लंबे समय से पद खाली पड़े हैं, क्योंकि जो पिछले सालों में आरपीएससी से तो फिर ही भर्ती हो गई, लेकिन डीपीसी से व्याख्याता नहीं बने। पिछले 4 सालों में डीपीसी से व्याख्याता नहीं बने, तो वो भी पद खाली पड़े हैं। रही बात दूसरी, जस्ट अभी जो व्याख्याता थे, बच्चे खुचे व्याख्याता थे, वो क्या बन गए? वो वाइस प्रिंसिपल बन गए, उप प्राचार्य बन गए। जब उप प्राचार्य वो बन गए तो वो भी पद खाली हो गए। तो जो व्याख्याता के पद है उनका तो कोई बिल्कुल, स्कूल जो है, अभी कल परसों एक न्यूज आई थी कि शिक्षा मंत्री के मुख्यमंत्री, शायद शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री था, मुख्यमंत्री के खुद के, ठीक है ना, क्षेत्र में बहुत से स्कूल है जिनके अंदर एक भी व्याख्याता नहीं है, ठीक है ना। और जो वाइस प्रिंसिपल है, जो बहुत से जो व्याख्याता नहीं है। अब ऐसी न्यूज आई हुई थी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या भर्ती नहीं निकलेगी व्याख्याता की? निकलेगी। अब ये मानकर चलो कि मैं ये कह रहा हूँ कि जनवरी में निकल गई, ठीक है, मैंने ये कहा जनवरी में निकलेगी। अगर जनवरी में नहीं, ये मानो कि अप्रैल में निकल गई, फिर क्या करोगे? अप्रैल में निकल गई तो क्या ये समय काफ़ी, आज तैयारी करने नहीं लगना? अप्रैल में निकलेगी तो क्या अप्रैल में तैयारी करना शुरू करोगे क्या? नहीं, ठीक है ना। तैयारी आपको शुरू, जिन्होंने कर दी है उनके लिए अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं की है वो तैयारी शुरू कर दें, नहीं तो रीट वाले विद्यार्थियों की तरह पछताना पड़ेगा। अब जो रीट के विद्यार्थी थे, जो नए विद्यार्थी थे, वो इधर उधर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। अगर वो पहले उसी तरीके से, जिस तरीके से किसी परीक्षा की तैयारी की जाती है, वैसे वो प्रारंभ कर देते तो आज परेशान नहीं होते। आज बहुत परेशान हो रहे हैं कि किस तरह से तैयारी करें, किस तरह से तैयारी करें, समय कम रह गया, इतने समय में किस प्रकार पाठ्यक्रम पूरा होगा। तो आपको भी कल पछताना न पड़े। डटकर जितना जो अपना अंतिम होता है, ठीक है ना, वो अपना दे दीजिए, फुल प्लस डट जाइए और तैयारी करने में जुट जाइए, क्योंकि भर्ती जो है 100% आने वाली है। एग्ज़ाम जो है ये मई जून में हो जाएंगे, एग्ज़ाम है ये भी मई जून में हो जाएंगे। अगर मई जून में एग्ज़ाम हो जाएंगे, आपके पास 6-7 महीने ही है, और 6-7 महीने में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो दूसरी बार तैयारी कर रहा है, पहली बार वाले का तो 6-7 महीने में पाठ्यक्रम होना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है ना। और जो दूसरी बार तैयारी कर रहे हैं उनका भी बड़ी आसानी से पाठ्यक्रम होने वाला नहीं है 6-7 महीनों में। तो अभी से तैयारी में लग जाइए। मेरा कर्तव्य तो सिर्फ यही बनता है कि मैं आप लोगों को प्रेरित करूं, आप लोगों को जागरूक करूं, और एक और आपको सूचना दे देना चाहता हूं, सचेत कर देना चाहता हूं, ठीक है ना। वो ये है कि आप किसी भी शिक्षक के वीडियो देखते हैं प्रेरित करने के लिए, तो देखते हैं, वहाँ आपको इन्विटेशन नहीं भेजा जाता है, आप अपने आप यूट्यूब पर जाते हैं और वहाँ देखते हैं। तो जो बाकी चीज़ें देखेंगे उनसे कहीं ना कहीं कोई शिक्षक अगर आपको बात बता रहा है तो वो बेटर होती है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, होशियार है, अपने आप में डेढ़ होशियार जिनको बोलते हैं, वो क्या लिखेंगे कि माहौल बनाया जा रहा है, पद आएंगे नहीं, आचार संहिता लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस तरह से तरह तरह के मैसेज वो लिखेंगे। तो आप सभी विद्यार्थियों को मैं बता देना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों से बचकर रहें। ऐसे जो मैसेज लिखने वाले विद्यार्थी होते हैं, या तो वो पढ़ाई कर नहीं रहे होते, वो सिर्फ मस्ती कर रहे होते हैं, या फिर वो ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो स्वयं तो 12 से लेकर 15 घंटे पढ़ रहे होते हैं, और फिर कुछ समय के लिए जब वो चाय पीने जा रहे होते हैं या कहीं कोई विशेष काम से बाहर निकलते हैं, उस वक्त वो फ़ोन को उठाते हैं और जिस प्रकार की जो भी वीडियो उनके सामने आती है उसमें इस प्रकार के अनर्गल जो कमेंट लिखते हैं, और वो दूसरे विद्यार्थियों को जो भ्रमित करते हैं। तो इस प्रकार के किसी प्रकार के कमेंट से आप भ्रमित न हो, और लगातार अपने आप को प्रेरित करते रहें, जागरूक रहें और तैयारी करते रहें, क्योंकि परीक्षा होनी है ये तय है। ऐसा कभी हुआ नहीं है कि परीक्षा, ऐसा तो है नहीं, आपको भी पता है कि पीछे भी परीक्षा हुई थी, उससे पहले भी हुई थी, उससे पहले भी हुई थी, आगे भी होगी और उससे आगे भी होगी, लगातार भर्ती आती जाएगी। तो आप बताइए, आपके पास समय कम है, डटकर तैयारी कीजिए। मैं बता चुका हूँ आपको कि जनवरी 2025 में विज्ञप्ति आ जाएगी, कम से कम 9000 पद होंगे और मई जून के अंदर इसके एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो तैयार हो जाइए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुभकामनाएं और
आप सभी को सद्बुद्धि दे ईश्वर, ठीक है ना, ताकि आप जुट जाएं तैयारी करने में। कम से कम 10 से लेकर 15 घंटे के बीच में आपकी जो पढ़ाई स्टार्ट हो जानी चाहिए अभी से, ताकि आपका सिलेक्शन हो, चयन हो आपका। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।